बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम ला हव्ला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यत वल इकराम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद। सामीन इकराम और नाज़रीन ज़वील एहतराम, जून का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने का पहला हफ़्ता हमें चंद अहम तरीन मुनासिबतों की याद दिलाता है। 3 जून ये तारीख़ भी बहुत अहमियत रखती है, इसलिए कि आयतुल्लाह उज़्मा आग़ाए सैयद मोहसिन हकीम की तारीख़ वफ़ात है। आग़ाए हकीम की रहलत 3 जून 1970 को हुई थी और सब लोग इसकी अहमियत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि ये तारीख़ रहबर कबीर इनक़लाब, क़ायदे आलम तशय्यो, मरजए आली क़द्र हज़रत इमाम ख़ुमैनी ताबा सराह की रहलत और वफ़ात की तारीख़ है। आप की रहलत 1989 को हुई थी, जो अरबी कैलेंडर के एतबार से 28 या 29 शव्वाल की तारीख़ थी और उस साल से बाकायदा ये तारीख़ इमाम ख़ुमैनी की याद मनाने के लिए मख़सूस कर दी गई है और हर साल दुनिया भर में आपकी बरसी मनाई जाती है और याद ताज़ा की जाती है। मुझे इस वक्त इमाम ख़ुमैनी ताबा सराह की शख्सियत के सिलसिले में कोई तकरीर नहीं करना है, बल्कि चंद कलिमात तमहीद के तौर पे अर्ज़ करूँगा और उसके बाद एक नज़्म जो इमाम ख़ुमैनी ताबा सराह के सिलसिले में उनकी एक बरसी के मौके पर तहरीर की थी, उसे आपकी खिदमत में पेश करने की सादत हासिल करना चाहूँगा। हम सब के लिए ये बात इंतहाई फ़ख्र की है और अल्लाह के शुक्राने की जगह है कि हम उस दौर में पैदा हुए जो दौर इमाम ख़ुमैनी का दौर और इमाम ख़ुमैनी के ज़माने से ताबीर किया जाता है। यकीनन ग़ैबत कुबरा के बाद से लेकर अब तक हमारे उलमा में बड़ी बड़ी शख्सियतें पैदा हुईं और बड़ी बड़ी शख्सियतें इस दुनिया से गुज़री हैं और जितने उलमा अब तक फ़हूल उलमा जिन्होंने वाक़ईन आलम तशय्यो को बक़ा और उसको तहफ़्फ़ुज़ अता किया है, आलम तशय्यो के लिए जिन्होंने क़ुरबानियाँ भी दी हैं और तहरीरी सरमाए भी फ़राहम किए हैं, उन्हें 4 अदवार में तक़सीम किया जाता है। एक दौर मुतक़द्दिमीन का है जिसमें शेख़ सदूक़ अलैहि रहमा से लेकर शेख़ तूसी, शेख़ इब्न इद्रीस, इब्न ज़ुहरा और
सईद मुर्तज़ा, सईद रज़ी, शेख मुफीद अलैहिमुर्रहमा जैसी अज़ीम शख्सियतें शामिल हैं। और उसके बाद फिर दूसरा दौर मुतवस्सितीन का आता है। इस दौर में दो अहम शख्सियतों का तज़किरा किया जाता है जो इस दौर की रूह हैं। सबसे पहले मुहक़्क़िक़ हिल्ली अलैहिर्रहमा जो अल्लामा हिल्ली के मामू थे और साहिब शरह इस्लाम, और उसके बाद फिर अल्लामा हिल्ली अलैहिर्रहमा। मुतवस्सितीन के बाद फिर मुतअख़िरीन का दौर आता है जिनमें शहीद सानी, शहीद अव्वल और इसी जैसी दूसरी अज़ीम हस्तियाँ शामिल हैं। मुतअख़िरीन के बाद फिर मुतअख़िरीन का दौर आता है जिसमें शेख अंसारी और मुहक़्क़िक़ सानी, मुहक़्क़िक़ करकी वग़ैरह जैसी अज़ीम शख्सियतें शामिल हैं। और शेख अंसारी को ख़ातिमुल मुज्तहिदीन के नाम से याद किया जाता है। जैसे जैसे अदवार में अलग अलग ज़माने में हमारा इल्म फ़िक़्ह तरक्की करता रहा और फ़िक़्ह की तदवीन होती रही, नए नए उसूल नज़रिया सामने आते रहे, उसी एतबार से उलमा को अलग अलग अदवार में तक़सीम किया गया। शेख अंसारी अलैहिर्रहमा जो साहिब किताब मकासिब हैं और साहिब रसाइल, इन्हें ख़ातिमुल मुज्तहिदीन इस एतबार से कहा जाता है कि फ़िक़्ह इनके दौर तक तरक्की और कमाल के आखिरी मरहले पे पहुँच गया। और उनके बाद अब जितने भी उलमा आएंगे वो फ़क़ीह तो होंगे, मुज्तहिद तो होंगे, लेकिन अलग से कोई नया नज़रिया सामने नहीं आएगा, बल्कि वो जो भी नज़रियात फ़िक़्ह के सिलसिले में पेश करेंगे वो यकीनन इन्हीं चार अदवार पे मुश्तमिल, इन्हीं चार अदवार में जो उलमा मौजूद हैं उन्हीं में से किसी न किसी के नज़रिए से हम आहंग होगा। बहरहाल बड़ी बड़ी शख्सियतें, बड़े बड़े उलमा, पाको पाकीज़ा हस्तियाँ इस दौर में गुज़री हैं जिन्होंने इस्लाम को बचाया है, तशय्युअ को बचाया है और अज़ीम क़लमी सरमाया हमें अता किया है। हम उनकी जितनी भी कदर करें कम है। लेकिन इस दौर में इमाम ख़ुमैनी की शख्सियत जहाँ फ़िक़्ह व इज्तिहाद के एतबार से, इल्म व मारिफत के एतबार से और दीगर एतबारात से मुनफ़रिद थी और अज़मत व अहमियत की हामिल थी, वहीं इमाम ख़ुमैनी की शख्सियत का एक अज़ीम पहलू ये भी है कि इमाम ख़ुमैनी ताबा सराह ने इस्लाम को और फ़िक़्ह इस्लामी को नाफिज़ किया और अमल की मंजिल में इस्लामी शरीयत को ले आए। यकीनन हमारे उलमा ने इससे पहले भी कोशिशें की, लेकिन हालात इस बात के मुसाइद नहीं थे कि वो इस्लामी अहकाम को इस्लामी मुआशरे में नाफिज़ करते। लेकिन इमाम ख़ुमैनी ताबासरा की क़ियादत में एक अज़ीम इनक़लाब, एक अज़ीम इस्लामी इनक़लाब जिसकी पूरी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती है, 11 फरवरी 1979 को कामयाबी के मरहले से हमकनार हुआ। और जब इस्लामी इनक़लाब कामयाबी के मरहले से हमकनार हुआ और शाह की 2500 साल जमी जमाई हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, शहनशाहियत का ख़ात्मा हुआ, तो इमाम ख़ुमैनी ताबासरा ने इस्लाम और क़ुरान की बुनियाद पर इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी और इस तरह से इमाम ख़ुमैनी के ज़ेर साया और उनकी ज़ेर क़ियादत इस्लामी शरीयत को अमली नफाज का मौका नसीब हुआ। बहरहाल उनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं और उन पर पूरी तारीख़ में उनके रहलत से लेकर अब तक
उलमा ने कलम फरसाइयाँ भी की हैं, तकरीरें भी हुई हैं और बहुत सारे पहलुओं को लोगों के सामने उजागर किया गया है। दुनिया की ज़बानों में उनकी सवाने हयात और उनकी शख्सियत पे मुश्तमिल किताबें मौजूद हैं। जो भी उन्हें पढ़ना चाहता है, उनका मुताला करना चाहता है, उनसे वाक़िफ़ियत हासिल करना चाहता है, उनकी मारिफत हासिल करना चाहता है, वो उस ज़ख़ीरे की तरफ रुजू कर सकता है। यकीनन वो एक अज़ीम शख्सियत के मालिक थे और उनकी शख्सियत को मलकूती शख्सियत से ताबीर किया जाए तो इसमें ज़र्रा बराबर मुबालगा नहीं होगा। हमारी गर्दनों पर उनका एक बहुत बड़ा हक़ है और उस हक़ का तकाज़ा ये है कि हम उन्हें पहचानें और उनकी मारिफत हासिल करें। जब तक हम उन्हें नहीं पहचानेंगे, उनकी मारिफत नहीं हासिल करेंगे, उस वक्त तक हकीकतन हम उनकी तहरीक इनकलाब को और उनके मिशन को पूरे तौर पे समझ नहीं सकते हैं। और इससे पहले मैं एक जुमला और आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, वो ये कि इमाम खुमैनी की शख्सियत को पढ़ने के सिलसिले में जो मैंने अपनी गुजारिश पेश की, उन्हें समझने के सिलसिले में, उसमें एक जो रुझान का पहलू ये है वो ये कि हम जब तक उन्हें नहीं पढ़ेंगे, उन्हें नहीं समझेंगे, वाक़ईन हम अपने इमाम ज़माना को भी नहीं पहचान सकते हैं। अगर हमें वाक़ईन इमाम की मारिफत हासिल करना है, इमाम ज़माना की मारिफत हासिल करना है, तो हमें इमाम खुमैनी को पढ़ना होगा। और जब इमाम खुमैनी की अज़मत हमारे सामने आएगी तब हम ये सोचेंगे और गौर करने पे मजबूर होंगे कि जब नायब इतना अज़ीम है तो फिर इमाम किस अज़मत के मालिक होंगे। बहरहाल मैं उनके हक़ की गुफ्तगू कर रहा था। उनका अज़ीम हक़ ये है कि हम उनके मिशन को और उनकी तहरीक इनक़लाब को पहचानें। वो तहरीक इनक़लाब कि जिसका ताल्लुक़ माज़ी से भी है और जिसका ताल्लुक़ मुस्तक़बिल से भी है। माज़ी में करबला है और मुस्तक़बिल में इमाम ज़माना का ज़ुहूर और इमाम का क़याम। अगर हम करबला से और अपने ज़माने के इमाम से राबिता उस्तवार करना चाहते हैं और वाबस्तगी रखना चाहते हैं तो हमें दरमियान की कड़ी को भी समझना होगा और उससे मुतमस्सिक होना होगा। इसलिए कि इमाम खुमैनी का इनक़लाब इन दो चीज़ों के दरमियान वाक़ हुआ है। एक तरफ करबला है सन 61 हिजरी में और दूसरी तरफ मुस्तक़बिल जिसमें इमाम का ज़ुहूर होना है और इमाम के ज़ुहूर के बाद आलमी पैमाने पर इस्लामी हुकूमत का और क़याम होगा और अदल इंसाफ का परचम लहराएगा। तो चूँकि ये मिशन करबला से भी ताल्लुक़ रखता है और इमाम के इनक़लाब से भी ताल्लुक़ रखता है, लिहाजा जब तक हम इससे वाबस्तगी नहीं इख्तियार करेंगे उस वक्त तक हम ना करबला के सिलसिले में अपनी वाबस्तगी का दावा कर सकते हैं और ना हम इमाम के सिलसिले में ये कह सकते हैं कि हम वाक़ईन इमाम के चाहने वालों में और उनके सिपाहियों में और उनके अंसारो आवान में होंगे। हम ज़ियारत में यकीनन कहते हैं कि या लैतनी कुन्तु मअकुम फ़अफ़ूज़ मअकुम, शुहदाए करबला से ख़िताब करके हम कहते हैं कि ऐ शुहदाए करबला, ऐ काश कि हम करबला में आपके साथ होते तो कामयाब होते। और इसी सूरत से हमारे दिल में ये तमन्ना पाई जाती है कि इमाम तशरीफ़ लाएंगे तो हम इमाम के नासरों में होंगे, इमाम के सिपाहियों में होंगे और इमाम की नुसरत करेंगे और इमाम के क़दमों में अपनी जान का नजराना पेश करेंगे, जामे शहादत पिएंगे। वो बात माजी की है या बात मुस्तक़बिल की है? कैसे पता चले कि हम करबला में होते तो वाक़ईन हम इमाम मज़लूम के साथ होते, इमाम के नासरों में होते, इमाम की फ़ौज में होते, इमाम की नुसरत करते, इमाम के क़दमों पे अपनी जान निसार करते। और कैसे यकीन किया जाए कि कल जब इमाम तशरीफ़ लाएंगे, हमारे आखिरी इमाम, तो हम अपने इमाम के चाहने वालों में होंगे, दज्जाल के लश्कर में नहीं होंगे, सुफियानी के लश्कर में नहीं होंगे, इब्लीस के लश्कर में नहीं होंगे। ये कैसे पता चले? कोई मोजज़ा तो नहीं होने वाला है। हमें इस सिलसिले में अगर इस बात का इत्मीनान हासिल करना है कि हम करबला में होते तो हम इमाम मज़लूम के लश्कर में होते, यज़ीद के लश्कर में ना होते, इब्न ज़ियाद के लश्कर में ना होते, और इस बात के सिलसिले में अगर हमें इत्मीनान हासिल करना है कि इमाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो हमें इमाम के चाहने वालों में होंगे, इमाम के नासरों में होंगे और दज्जाल और सुफियानी और इब्लीस के लश्कर में नहीं होंगे, तो इसके लिए हमें अपनी मौजूदा सूरत हाल को देखना होगा।
कि हमारी मौजूदा सूरत हाल क्या है, मौजूदा हालात क्या हैं, हमारा अक़ीदा कैसा है, हमारा अमल कैसा है, हमारी फ़िक्र कैसी है, हमारी सोच कैसी है, हम किसकी हिमायत करते हैं, किसकी मुखालफत करते हैं, किसके नक्श कदम पे चल रहे हैं, किसके नक्श कदम से किस दूर हैं। तो जब तक ये बात तय न हो जाए कि हम आज सही रास्ते पर हैं, आज हम सिरात मुस्तकीम पर हैं, जब तक ये तय न हो जाए कि हम आज वाक़ईन करबला वाले हैं, उस वक्त तक ये दावा नहीं किया जा सकता और ये बात नहीं सोची सकती कि जब इमाम तशरीफ़ लाएंगे तो हम इमाम के चाहने वालों में होंगे। जो कुछ फ़ैसला करना है हमें आज फ़ैसला करना है। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमें इमाम ख़ुमैनी के इनक़िलाब को, उनकी तहरीक को, उनके मिशन को समझना होगा और उससे भरपूर वाबस्तगी इख्तियार करना होगी। इन चंद कलिमात के बाद अब मैं उस नज़्म को आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा जो इमाम ख़ुमैनी के सिलसिले में कही गई थी और उसमें इमाम की शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को वाज़ेह किया गया है। इस नज़्म का उन्वान है रहबरे हक़ आशना। मुलाज़ा फ़रमाएं। रहबरे हक़ आशना ए मरजए क़ुद्सी कलाम, रहबरे हक़ आशना ए मरजए क़ुद्सी कलाम, ए ख़ुमैनी आयते हक़ आप पर लाखों सलाम। मरजए हक़ आशना ए रहबरे हक़ आशना ए मरजए क़ुद्सी कलाम, ए ख़ुमैनी आयते हक़ आप पर लाखों सलाम। ए फ़क़ीह बेअदील ए रूह इरफ़ानो यकीन, ए फ़क़ीह बेअदील ए रूह इरफ़ानो यकीन, है दिलों की ममलकत अब भी तेरे ज़ेरे नगीं। ए फ़क़ीह बेअदील ए रूह इरफ़ानो यकीन, है दिलों की ममलकत अब भी तेरे ज़ेरे नगीं। रंग लाई है ज़माने में तेरी सय्ये जमील, रंग लाई है ज़माने में तेरी सय्ये जमील, है रवां हर सू तेरे कौलो अमल की सलसबील, है रवां हर सू तेरे कौलो अमल की सलसबील। तू इमामे असर का था सच्चा नाइब दहर में, तू इमामे असर का था सच्चा नाइब दहर में, सर बसर यकसानियत थी तेरे सिर्रो जहर में, सर बसर यकसानियत थी तेरे सिर्रो जहर में। मूसवी था तू नसब में पाक बीनो खुशनिहाद, मूसवी था तू नसब में पाक बीनो खुशनिहाद, जिंदगी का तेरी हर लम्हा मुसलसल एक जिहाद। बिनते पैगंबर की फर्जंदी की रखी तूने लाज, बिनते पैगंबर की फर्जंदी की रखी तूने लाज, दी के बारे में झुका पाए न तुझको तख्त ताज, दी के बारे में झुका पाए न तुझको तख्त ताज। करबला के दर से कुर्बानी को जिंदा कर दिया, करबला के दर से कुर्बानी को ताज़ा कर दिया, सीरते इब्ने अली को तूने जिंदा कर दिया। करबला के दर से कुर्बानी को ताज़ा कर दिया, सीरते इब्ने अली को तूने जिंदा कर दिया। मकतबे तौहीद की दिखला दी बेदीनों को शान, मकतबे तौहीद की दिखला दी बेदीनों को शान, अहदे दुनिया परवरी में दी को बख्शी आन बान, अहदे दुनिया परवरी में दी को बख्शी आन बान। जहल की तारीकियों में गुम थी राह बंदगी, जहल की तारीकियों में गुम थी राह बंदगी, जुम्बिशे लब ने तेरी ज़हनों को बख्शी रोशनी, जुम्बिशे लब ने तेरी ज़हनों को बख्शी रोशनी। तूने बतलाया कि क्या है अज़मते ख़त्मुर रसूल, तूने बतलाया कि क्या है अज़मते ख़त्मुर रसूल, तूने समझाया कि नूरे हक नहीं हो सकता गुल, तूने समझाया कि नूरे हक नहीं हो सकता गुल। जुल्म की रातों का हंसते बढ़ गया जिस दम इताब, जुल्म की रातों का हंसते बढ़ गया जिस दम इताब, खून के थालों से उगाया तूने मेहरे इनकलाब, खून के थालों। जुल्म की रातों का हंसते बढ़ गया जिस दम इताब, खून के थालों से उगाया तूने मेहरे इनकलाब। गम था मिल्लत का तुझे तू सय्यदे मजलूम था, गम था मिल्लत का तुझे तू सय्यदे मजलूम था, तेरा उसवा दर हकीकत उसवे मासूम था,
दहर में शरए मुबी का बोल बाला हो गया, नय्यरे इस्लाम चमका और उजाला हो गया। पैरवी कानून रब की सब पे लाजिम हो गई, एक खित्ते में हुकूमत हक की कायम हो गई। पैरवी कानून रब की सब पे लाजिम हो गई, एक खित्ते में हुकूमत हक की कायम हो गई। हर मुसलमान सर उठाकर फख्र से चलता है आज, हर मुसलमान सर उठाकर फख्र से चलता है आज। कुफ्र लेकिन दुश्मनी की आग में जलता है आज, कुफ्र लेकिन दुश्मनी की आग में जलता है आज। और शौकते इस्लाम से सीने में उठता दर्द है, शौकते इस्लाम से सीने में उठता दर्द है, इसलिए मुस्लिम नजर में उनकी दहशत गर्द है। शेर फिर से इससे दोहराऊंगा, इसमें हकीकत है आज के दौर की। शौकते इस्लाम से सीने में उठता दर्द है, इसलिए मुस्लिम नजर में उनकी दहशत गर्द है। ज़ोमे बातिल सबका टूटा हो नसारा या यहूद, ज़ोमे बातिल सबका टूटा हो नसारा या यहूद। कितने इफरीतों से निमटा एक इंसान का वजूद, ज़ोमे बातिल सबका टूटा हो नसारा या यहूद। आज एक कितने इफरीतों से निमटा एक इंसान का वजूद, कितने इफरीतों से निमटा एक इंसान का वजूद। तू है जिंदा कहता है अहले अकीदत का हुजूम, तू है जिंदा कहता है अहले अकीदत का हुजूम। आज तक दुनिया में तेरे कारनामों की है धूम, आज तक दुनिया में तेरे कारनामों की है धूम। इतरतो कुरान की उल्फत ने तो इस इतरतो कुरान की उल्फत ने बनाया लाजवाल, इतरतो कुरान की उल्फत ने बनाया लाजवाल। और कर गया जावेद तुझको इश्क़े रब्बे ज़ुल जलाल, इतरतो कुरान की उल्फत ने बनाया लाजवाल। कर गया जावेद तुझको इश्क़े रब्बे ज़ुल जलाल। रहबरे हक आशना ए मरजए कुस्सी कलाम, ए खुमैनी आयत हक आप पर लाखों सलाम। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अअदाहिम अजमईन।